इसलिए इस पे छाती पीटने वाले सवर्ण समुदाय के लोगों को कहूंगा कि ठंड बना करके रखें, नहीं तो भीम आर्मी बहुजन समाज के जो लोग हैं 85%, वो सब लोग अपना डंडा झंडा मजबूत करके रखे हुए हैं। और जिस दिन इशारा कर दिया जाएगा ना, ये 10% वाले लोग भारत बंद करा करके दिखाएं, एक दिन इशारा होगा और पूरे देश में नीला सैलाब आएगा, और उस सैलाब को सरकार भी नहीं झेल पाएगी। ये चंद मुट्ठी भर लोगों की तो बात ही हटा दीजिए। तो मुसलमान को पिटना रहता है तो काहेला आप हिंदू कहते हैं, किसी मस्जिद को तोड़ना रहता है तो काहेला आप हिंदू कहते हैं। उस समय हम हिंदू नहीं थे, उस समय हम लोग दलित थे, आदिवासी थे, धर्म परिवर्तन करने वाले थे, तो चुनावा में हम लोग कैसे हिंदू हो जाते हैं। तो प्रशांत किशोर भी दलित पिछड़ा विरोधी है, देखे थे ना अनुसूचित जाति के रविदास समुदाय के खिलाफ किस प्रकार की बातें वो कर रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहा था, सार्वजनिक मंच पे अपमान कर रहा था। उसी प्रकार से इसकी मानसिकता ही रही है कि दलितों को, पिछड़ों को अपमानित करो, उनके हक अधिकार के खिलाफ खड़े हो जाओ। तो हम ये पूछना चाहते हैं इस कुकुरमुत्ते से कि आप अपने जाके प्रशांत किशोर से पूछो कि अंबेडकर साहब की फोटो क्यों लगा रहा है गांधी जी के साथ। नए यूजीसी कानून आने के बाद 15 जनवरी 2026 को ये नियम लागू हुआ। उसके बाद से देश भर में देखने को मिला कि एक समुदाय, स्वर्ण समुदाय के लोग सड़कों पे उतर गए और कहने लगे कि यूजीसी कानून जो है ये गलत है, काला कानून है, इसे वापस लेना चाहिए। इस पे हमारे साथ बात करने के लिए अमर ज्योति जी हैं। इनसे समझेंगे। हालांकि इस मुद्दे पे लगातार ये बोल रहे हैं, लेकिन कुछ समुदाय का कहना है कि ये जो कानून है ये काला कानून है, और आप कह रहे हैं कि सही है। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि जो लोग इस कानून को काला कानून बता रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं कि सीए, एनआरसी, एनपीआर जब आया तो कोरा कानून था। धारा 370 मोदी जी हटाए, वो गोरा कानून था। कि ईडब्ल्यूएस इस देश में बिना किसी आंदोलन के 10% सवर्णों को आरक्षण दे दिया गया, वो अच्छा कानून था, गोरा कानून था। बाकी जो एससी एसटी ओबीसी के हक में आ गया, ये काला कानून हो गया। तो ऐसी दोहरी मानसिकता के लोगों को, जो गुरु द्रोणाचार्य महाभारत में थे ना, उन्होंने एकलव्य का अंगूठा लिया था। हमको बताइए कि गुरु द्रोणाचार्य ने कोई शिक्षा दीक्षा दिया था एकलव्य को? नहीं दिया था। एकलव्य उनकी तस्वीर को प्रतीक मान करके तीरंदाजी का अभ्यास करता था, और अर्जुन से बड़ा वो तीरंदाज हो गया था, धनुधर था, और वो मछली के आंख में निशाना लगाता था। लेकिन द्रोणाचार्य ने क्या किया, जब बताया कि मैं आपको गुरु मानता हूँ, उसका अंगूठा काटवा लिया, बोला कि दक्षिणा दो, दक्षिणा में उसका अंगूठा ही कटवा लिया कि ना तुम्हारा अंगूठा रहेगा ना तुम फिर चला पाओगे। तो उसी प्रकार से अभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में, पूरे इंडिया के मैं बात कर रहा हूँ, एक यूनिवर्सिटी की नहीं बात कर रहा हूँ, पूरे इंडिया के यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में अभी भी अगर आप डाटा उठाएंगे तो देश के सारे वीसी का लिस्ट उठा लीजिए, डीन का, प्रोक्टर का, रजिस्ट्रार का, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का लिस्ट उठा लीजिए। अगर आप लिस्ट उठा करके देखिएगा तो 90% पदों पे सिर्फ और सिर्फ स्वर्ण समुदाय के लोग ही हैं। उसमें चंद जातियां ही हैं, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, लाला, यही लोग हैं। और ये लोग अभी तक 90% पदों पे होने के बाद, अगर आप ये भी डाटा उठा करके देखिए, गूगल कर लीजिए कि इस देश में संस्थागत भेदभाव के कारण किस जाति वर्ग के लोगों को शोषण झेलना पड़ा है, उसके वर्ग के लोगों को कितना को आत्महत्या करना पड़ रहा है। मेरे पास तो उदाहरण है, रोहित वेमुला है, पायल तड़वी है, ऐसे कई उदाहरण है। आप गूगल कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि कभी जेएनयू में कोई दलित को पीएचडी का डिग्री नहीं लेने दिया जा रहा है, कहीं डीयू में नहीं लेने दिया जा रहा है, कहीं हैदराबाद यूनिवर्सिटी में नहीं लेने दिया जा रहा है, कहीं मुंबई यूनिवर्सिटी में, कहीं लखनऊ में, कहीं इलाहाबाद में, कहीं कलकत्ता में, कहीं झारखंड के यूनिवर्सिटी में हमेशा सताने का काम किया जा रहा है। तो ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि ये जातिवादी मानसिकता के लोग इस बिल का सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि अब तक आज़ादी कितने साल हो गए, किसी ने, जो यूनिवर्सिटी के अंदर संस्थागत भेदभाव होता था, जो जाति और सरनेम देख करके कॉपियों में नाम काट लिए जाते थे, नंबर काट लिए जाते थे, नाम और सरनेम देख करके, और भाईबा में उनके नंबर कम दे दिए जाते थे, उनको फेल करने का काम कर दिया जाता था। उस भेदभाव को खत्म करने के लिए पहली बार अगर सरकार ने पहल किया है तो उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। तो इस मामले पे सीधे तौर पे हम कह देना चाहते हैं कि तुम सड़कों पे उतरो, और तुम्हारी कितनी ताकत है तुम दिखाओ, और भारत बंद बुला लो। एक दिन ना हो तो पूरे देश के स्वर्ण समुदाय के लोग भारत बंद बुला लो और बंद करा लो, ठीक है। फिर हम इस बिल के समर्थन में उतरेंगे। अगर सरकार स्वर्ण समुदाय के दबाव में आकर के और उनके चंद छुट भइये
द्रोणाचार्य के नाजायज औलादों के दबाव में आकर के अगर सरकार ने इस बिल को वापस लेने का हिमाकत किया तो हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और पूरे बहुजन समाज के 85% लोगों की तरफ से कह रहे हैं कि पूरे 85% बहुजन समाज के लोग जब सड़कों पे आएंगे तो ये सरकार को इस बिल को वापस लाना भी पड़ेगा, लागू भी करवाना पड़ेगा और इस देश में चंद मुट्ठी भर जो गुरु द्रोणाचार्य के नाजायज औलाद हैं उनको भी उनका औकात बताने का काम किया कुछ जाएगा। लोग तो कह रहे हैं कि आप लोग अपने आप को हिंदू ही नहीं मानते हैं, हम लोग तो भाई मानते हैं, आप ही लोग नहीं मानते हैं, आप लोग 1 लाख में जाके धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। तो चुनावा में फिर काहेला हम लोग को हिंदू कहते हैं? मुसलमान को पिटना रहता है तो काहेला आप हिंदू कहते हैं? किसी मस्जिद को तोड़ना रहता है तो काहेला आप हिंदू कहते हैं? उस समय हम हिंदू नहीं थे, उस समय हम लोग दलित थे, आदिवासी थे, धर्म परिवर्तन करने वाले थे। तो चुनावा में हम लोग कैसे हिंदू हो जाते हैं? आप सीधे तौर पे बताइए ना, राम मंदिर बनाना था, कार सेवा करना था, तो सब दलित पिछड़ा सब हिंदू हो गया। जब हक अधिकार देना है, जब प्रोफेसर में, लेक्चरर में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पीएचडी की डिग्री लेना है, एमफिल की डिग्री लेना है, एलएलएम की डिग्री लेना है, तो यहाँ पे आपको अब हिंदू और दलित आदिवासी नजर आने लगा, पिछड़ा नजर आने लगा। तो ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। तुम तय कर लो कि अभी हम हिंदू हैं कि पहले हम हिंदू थे। चुनाव के वक्त हिंदू कहोगे तो फिर बहुत बुरा होगा, हम बता दे रहे हैं। जितना तुम विरोध कर रहे हो ना, वो विरोध हम लोग का तो झेल ही नहीं पाओगे। 85% आबादी है हमारी और इस देश के बहुजन समाज के लोगों ने इस देश में अपनी ताकत का एहसास भी कराया है। आपको याद होगा SC/ST एक्ट पे 2 अप्रैल 2018 को जब भारत बंद बुलाया गया था तो इस आज़ाद भारत के इतिहास में उतना बड़ा सैलाब सड़कों पे कभी नहीं उतरा था। तो हम सवर्ण समुदाय के लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, खास करके जो छात्र छात्राएं हैं कैंपस में, उनसे इस बिल को लेकर के आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ, चाहे प्रोफेसर हो चाहे छात्र हो, जो स्वर्ण समुदाय के, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप उनके साथ इनजस्टिस नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, तो आपके ऊपर UGC एक्ट नहीं लगेगा। तो आपको घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। SC/ST एक्ट से भी वही लोग न डरते हैं जो दलितों को गाली देते हैं, उनको अपमान करते हैं, उनको पीटते हैं, उनकी हत्या करते हैं। तो उसी प्रकार से UGC एक्ट से भी उन्हीं लोगों को डर होगा जो ऐसा दिमाग में रखते हैं कि ये छोटी जाति का है, हम ऊंची जाति के लोग हैं, तो उनको ही डरना है। बाकी जो नहीं करना चाहते, जो आते हैं स्कूल में पढ़ने लिखने, आगे बढ़ने बिना भेदभाव के, तो आए पढ़े लिखे, उनको कोई दिक्कत नहीं। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के जो स्टूडेंट हैं वो किसी को डराने धमकाने का काम नहीं करते हैं। आप देखिए ना, उदाहरण है पूरे इंडिया में कहीं भी SC/ST OBC समुदाय का लोग वो अपने आप को बाबा साहब अम्बेडकर के बताए रास्तों पे चल करके अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करता है। BP मंडल साहब के रास्ते पे चलता है, उनके दिए हुए कानून का प्रयोग करके, मंडल कमीशन में जो उनको अधिकार मिला उसका प्रयोग करके अपने आप को प्रोफेसर, लेक्चरर और बड़े बड़े पदों पे ले जा करके अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करता है, PhD की डिग्री लेने का प्रयास करता है, न कि यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जा करके ये फालतू पॉलिटिक्स में पढ़ करके और थाना का, कोर्ट का, कचहरी का वो चक्कर लगाना नहीं चाहता है। हर अनुसूचित जाति, जनजाति समाज, पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के लोग जब अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी में पढ़ने भेजते हैं, आप देखिए मैक्सिमम लोग किसान परिवार के, गरीब मजदूर परिवार के बच्चे होते हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि किसी के साथ शोषण अत्याचार कर दें, तो वो लोग दुरुपयोग नहीं कर सकते कानून का। हम तो चाहते हैं कि हमारे समाज के बच्चे पढ़ लिख करके अपना सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक विकास करें। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो रास्ता बताया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, स्वाभिमानी बनो, उसी रास्ता को तो हम लोग फॉलो करते हैं। हम तो नहीं चाहते कि हमारे समाज में बाहुबली पैदा ले ले, हमारे समाज में अपराधी पैदा ले ले, हमारे समाज में क्रिमिनल पैदा ले ले। हम चाहते हैं कि हमारे समाज में अम्बेडकर साहब जैसा बैरिस्टर पैदा ले। हम चाहते हैं कि हमारे समाज में BP मंडल साहब जैसा लोग पैदा ले। हम चाहते हैं कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग पैदा ले जो शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे, जो राजनीति के क्षेत्र में योगदान दे, जो समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान दे, और तमाम वैज्ञानिक क्षेत्र में योगदान दे, और तमाम जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और जो अब तक देश में काम नहीं हो पाया उस काम में योगदान दे, इस देश के मेडिकल साइंस में योगदान दे। हम ये चाहते हैं हमारे बच्चे, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे क्रिमिनल बने, अपराधी बने, बाहुबली बने। तो इसलिए इस कानून से किसी भी सवर्ण समुदाय के स्टूडेंट को, प्रोफेसर के डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जातिगत भेदभाव नहीं करते हैं
तो आपको बिल्कुल अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के स्टूडेंट के द्वारा आपके ऊपर यूजीसी एक्ट का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। प्रशांत किशोर बिहार में घूम रहे थे, दलितों का पिछड़ों का बात कर रहे थे, उन्हीं की पार्टी में जुड़े हैं मनीष कश्यप, वो भी घूम घूम के इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं काला कानून है ये। अरे इन क्या कुकुर मुत्तों की बात कर रहे हैं, इस सब का कोई आइडियोलॉजी है, कोई विचारधारा है जी? कब भाजपा में रहेगा, कब मोदी को बाप कहेगा, कब प्रशांत किशोर को बाप कहेगा। इसको लाभ मिलेगा तो तेजस्वी को भी बाप बना लेगा, नीतीश कुमार को भी बाप बनाने में इसको देरी नहीं लगेगी। ऐसे लोगों को मत नाम लीजिए जिनका कोई वजूद नहीं है, इनका कोई ना विचारधारा है ना विचार है, सिर्फ एक ही विचार और विचारधारा है, माल आते रहे, बढ़िया गाड़ी में घूमते रहे, मेरा चैनल चलते रहे, टीआरपी हम लेते रहे। लेकिन बताइए ना बिहार के लिए क्या किया इन्होंने? इनके घर में तो फॉर्च्यूनर आ गया, आप बताइए कि किस गरीब मजदूर के लिए लड़ाई लड़ दिए, किस मजदूर की जिंदगी में परिवर्तन कर दिए, मजदूर कौन इनके जैसे फॉर्च्यूनर से घूमने लगा? तो ऐसे लोगों की बात मत कीजिए। जिस प्रकार के इनके गुरु प्रशांत किशोर जी हैं, उसी प्रकार ये भी है उनका चेला। तो प्रशांत किशोर भी दलित पिछड़ा विरोधी है। देखे थे ना अनुसूचित जाति के एक रविदास समुदाय के खिलाफ किस प्रकार की बातें वो कर रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहा था, सार्वजनिक मंच पे अपमान कर रहा था। उसी प्रकार से इसकी मानसिकता ही रही है कि दलितों को पिछड़ों को अपमानित करो, उनके हक अधिकार के खिलाफ खड़े हो जाओ। तो हम ये पूछना चाहते हैं इस कुकुरमुत्ते से कि आप अपने जाके प्रशांत किशोर से पूछो कि अंबेडकर साहब की फोटो क्यों लगा रहा है गांधी जी के साथ, वहां से हटवा दो। अंबेडकर साहब के समाज के लोगों के खिलाफ खड़े हो जाओगे ना, तो अंबेडकर साहब का इतना बड़ा समाज है कि तुम घर से बाहर भी नहीं निकल पाओगे मेरे भाई। रिक्वेस्ट है इस मुद्दे पे शांति बनाए रखो, ठंड बनाए रखो, नहीं तो 85% बहुजन समाज के लोग जब सड़कों पर उतरेंगे ना, तुम उस ताप को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, ठीक है? इसलिए मेरा आग्रह है कि स्वर्ण समुदाय के लोग हाथ जोड़ करके विनती है, इस मुद्दे पे आप लोग इस बिल के समर्थन में आइए, अन्यथा चुपचाप बैठिए। जिस प्रकार से ईडब्ल्यूएस आरक्षण पे हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे, बिना किसी हो हंगामा के आपको 10% आरक्षण सरकार ने दिया और बिना किसी विरोध के हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, तो आपको भी सहर्ष इस बिल को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये नौकरी देने की बात नहीं है, ये आरक्षण बढ़ाने की बात नहीं है, ये समानता लाने की बात है, ये भेदभाव खत्म करने की बात है। इसलिए इस पे छाती पीटने वाले स्वर्ण समुदाय के लोगों को कहूंगा कि ठंड बना करके रखें, नहीं तो भीम आर्मी बहुजन समाज के जो लोग हैं 85%, वो सब लोग अपना डंडा झंडा मजबूत करके रखे हुए हैं। और जिस दिन इशारा कर दिया जाएगा ना, ये 10% वाले लोग भारत बंद करा करके दिखाएं, एक दिन इशारा होगा और पूरे देश में नीला सैलाब आएगा, और उस सैलाब को सरकार भी नहीं झेल पाएगी। ये चंद मुट्ठी भर लोगों की तो बात ही हटा दीजिए। अच्छा, इसमें ओबीसी को भी ऐड किया गया है, इसको आप कैसे देखते स्वागत योग्य कदम है, उनके साथ भी जातीय भेदभाव होता है, किसी का पटेल सरनेम दे करके, किसी का कुशवाहा, किसी का जादव, किसी का सहनी, किसी का रजवार, किसी का चंद्रवंशी देख करके उनके साथ भी भेदभाव होता है। उनको भी कहाँ ये लोग हिंदू मानते हैं? स्वर्ण वर्ग के जो लोग हैं, मनुस्मृति में जो वर्ण व्यवस्था बनी उसमें क्या बना? स्वर्ण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अति शूद्र, यही ना बना। तो स्वर्ण कैटेगरी में तो आते नहीं है पिछड़े वर्ग के लोग, ओबीसी के लोग, क्षत्रिय में आते नहीं है, वैश्य में आते नहीं है, तो ये लोग आते कहाँ हैं? शूद्र वाले कैटेगरी में ना। तो शूद्र को कहाँ रखते हैं ये लोग, हिंदू समाज के लोग? पैर के नीचे। तो पैर के नीचे रहने वाले लोग ओबीसी के लोग हैं, तो इनको भी सताया जाता है, इनको भी दमित किया, इनको भी अपमानित किया जाता है। चूंकि संख्या ज्यादा है इसलिए ये खुल करके नहीं करते इनके साथ भेदभाव। लेकिन यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो स्वर्ण जाति के प्रोफेसर होते हैं, वो दिमाग से इनको नंबर कम कर देते हैं, वाइवा में कॉपी देख करके, इंटरनल में, कभी एक्सटर्नल में, कहीं कहीं फेल कर देते हैं। तो उनके साथ भी भेदभाव होता है, तो उनको भी बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है। ये हमारे साथ अमर ज्योति जी थे, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि यूजीसी जो कानून आया है वो सही है, और स्वर्ण समुदाय के लोग जो हैं इस बिल का समर्थन उनको करना चाहिए। आपका क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे साझा कीजिए।